बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्यू। हम स्टडी कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में से हमने रेस, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक को हम स्टडी कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। जो हमने स्टैक स्टडी किया था वो फॉलो करता था लीफो को। लीफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि फीफो हो क्यू हमारे पास फॉलो करेगा फीफो को। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर वो सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, और क्यू जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें इंसर्शन हम एक एंड पे करेंगे और डिलीशन इसके दूसरे एंड पे होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस तरह से एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो एक एंड से हमारे पास होगी इंसर्शन और दूसरे एंड से होगी हमारे पास डिलीशन। जो हमारे पास होगा इंसर्शन की साइड, इसको हम नाम देंगे फ्रंट, और जहां से हम डिलीशन कर रहे होंगे वो होगा रेयर। अब देखें रियल लाइफ में क्यू की अगर आप एग्जांपल लें, अगर आप बैंक में जाते हैं बिल जमा करवाने के लिए, तो उसमें आप एक क्यू मेंटेन करते हैं। मतलब जो बंदा सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बैंक के अंदर बिल जमा करा के वापस जाएगा। अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहें, ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। या हम रेज को यूज करते हुए क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर हम लिंक लिस्ट को यूज करते हुए क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम हमने स्टैक में भी यही किया था। हमने स्टैक को एज एन अरे भी इम्प्लीमेंट किया था, और स्टैक को हम यूजिंग लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब क्यू को भी हम इसी तरह से दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम अरेज को भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ हम लिंक लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्यू को हम अरेज के तौर पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम पहले क्यू को अरेज यूज करते हुए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए मैंने एक अरे बना ली है जिसके अंदर हमारे पास टोटल साइज अरे का है 7, और आपको पता है कि अरे में हम आइटम्स को एक्सेस उसके इंडेक्स को यूज करते हुए करते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्टैक में पढ़ा था, स्टैक में आप इंसर्शन के लिए पुश का ऑपरेशन यूज करते थे और डिलीशन के लिए आप पॉप का ऑपरेशन यूज करते थे। इसी तरह हमारे पास क्यूज के अंदर भी दो ऑपरेशन हैं, इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू का मतलब है कि आपने आइटम को ऐड करना है क्यू के अंदर, और डी क्यू का मतलब है आपने आइटम को रिमूव कर देना है क्यू के अंदर से। अब इसके लिए आपको पता है कि हम दो साइड्स रखते हैं, एक है हमारे पास रियर और एक है हमारे पास फ्रंट। ठीक है, तो हमारे पास जो इन क्यू होगा वो हमेशा रियर पे होगा, और जो डी क्यू होगा वो हमेशा फ्रंट पे होगा। अब फॉर एग्जांपल हमें यूजर क्या करता है जी, इन क्यू 10 हमने क्या करना है, इंसर्शन करनी है क्यू के अंदर 10। अभी हमारे पास फ्रंट की वैल्यू भी क्या है, हम शुरू में उसको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। हमारे पास रियर भी -1 होगा और हमारे पास फ्रंट भी क्या होगा, -1 होगा। तो जैसे ही इन क्यू का ऑपरेशन कॉल होगा, इन क्यू 10 हम कहेंगे तो हमारे पास क्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 10। जैसे ही क्यू के अंदर 10 आएगा, हमारे पास रियर जो है, इधर ही हम यूज कर लेते हैं, रियर हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और फ्रंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अगर यूजर हमें कहता है इन क्यू 20, तो 20 हमारे पास आ जाएगा किसमें, क्यू के अंदर। और अब क्या होगा, जब भी हम क्यू के अंदर आइटम को इंसर्ट करेंगे तो रेयर क्या हो जाएगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। मीन्स अब हमारे पास रेयर क्या है, 1 है, और फ्रंट हमारे पास क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो अब देखें, अगर मजीद हमारे पास एलिमेंट आता है, अगर यूजर हमें कहता है इन क्यू 30, तो अब क्या होगा, 30 हमारे पास क्यू के अंदर आ जाएगा, और जो रेयर की आपके पास वैल्यू थी, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, तो रेयर हमारे पास हो जाएगा 2, फ्रंट हमारे पास
जीरो ही रहेगा। रेयर उस वक्त आपके पास इंक्रीमेंट होगा जब आप इंसर्शन कर रहे होंगे, और फ्रंट आपके पास उस वक्त इंक्रीमेंट होगा जब आप डिलीशन या डी क्यू कर रहे होंगे। अच्छा, फिर मजीद हमारे पास एक एलिमेंट अगर आ जाता है 40, तो अब हमारे पास जो रेयर की वैल्यू है वो हो जाएगी 3। ठीक है, रेयर हमारे पास यहाँ पे आ गया है और फ्रंट हमारे पास अभी 0 पर ही मौजूद है। ठीक है, अब अगर डी क्यू का फंक्शन कॉल होता है, डी क्यू का फंक्शन कॉल होगा तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? ऑब्वियसली जो आपके पास क्यू के अंदर सबसे पहले आइटम आया है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। जैसे ही डी क्यू का फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास 10 क्यू में से रिमूव हो जाएगा। अब देखें, अब हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे? फ्रंट को। अब हमारे पास रेयर क्या है? रेयर हमारे पास 3 ही है और फ्रंट इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, तो फ्रंट यहां से मूव करके अब हमारे पास यहां पहुंच जाएगा। इस तरह से हम रे को यूज करते हुए अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बेसिक रे का समझ लें। इसके में मजीद कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, पहले हम यूजिंग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, फिर हम उन प्रॉब्लम को भी एड्रेस करेंगे। अब हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। आपको पता है लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास नोड्स होते हैं और नोड्स के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आपके पास वो आइटम होता है जो आप क्यू में इंसर्ट करने जा रहे हैं, और दूसरे हिस्से में आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, इसी तरह ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब फंक्शंस तो हमारे पास है, इसमें भी वही होंगे, इन क्यू और डी क्यू। अब देखें, जैसे ही यूजर इन क्यू करेगा तो इन क्यू में क्या होगा? फॉर एग्जांपल यूजर कहता है इन क्यू 10, तो हमारे पास ये 10 इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब देखें, यही हमारे पास क्या है? फ्रंट है, और अभी यही हमारे पास क्या है? रेयर है। ठीक है, जैसे ही होगा क्या? इन क्यू अगेन, फॉर एग्जांपल यूजर कहता है इन क्यू 20, तो 20 हमारे पास आ जाएगा सेकंड नोड में, और आपको पता है कि फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। फिर इसी तरह अगर दोबारा इन क्यू आपके पास हो जाता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो गया? फ्रंट तो हमारा स्टार्ट पे रहा, हेड पे पहले नोड पे रहा, अब रेयर हमारे पास मूव होके ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा इंसर्शन या इन क्यू आप रेयर पे करेंगे और डिलीशन या डी क्यू आप फ्रंट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी यूजर अगर हमें कहता है कि डी क्यू, मतलब यूजर क्या कॉल करता है? डी क्यू का फंक्शन अगर कॉल करता है तो क्या होगा? ये 10 रिमूव हो जाएगा इधर से, और ये नोड हमारे पास क्या होगा? ये नोड हम क्या कर लेंगे? डिलीट कर देंगे, और फ्रंट हमारा मूव करके आगे सेकंड नोड पे आ जाएगा। इसी तरह अगर यूजर हमें कहता है कि इन क्यू 50, तो 50 हमारे पास ये आ जाएगा, और इस सूरत में रेयर हमारा मूव होकर आगे आ जाएगा। ठीक है, अब लिंक लिस्ट यूज करने के सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको पता है कि लिंक लिस्ट का साइज आपके पास, आप कह सकते हैं, इनफिनाइट होता है। जब तक आपके सिस्टम के अंदर मेमोरी मौजूद है तो आप नए नोड्स क्रिएट करते जाएंगे, और जैसे ही, और इसमें ये मसला भी नहीं है कि जैसे ही फ्रंट आपका कोई भी आइटम डी क्यू होगा तो फ्रंट डिलीट हो जाएगा और उसको आप मेमोरी में से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्यू को लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हुए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अरे इम्प्लीमेंटेशन पे, और जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। अच्छा जी, ये हमने अरे को यूज़ करते हुए हमने एक क्यू बना लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम साइज़ आपके पास 7 है, और इस वक्त रेयर आपके पास 5 है और फ्रंट आपके पास 0 है। अब इसी को आगे हम अगर लेके चलें कि यूज़र हमें क्या कहता है जी, इन क्यू करें आप 100 को, तो क्या होगा? हमारे पास 6 पे 100 इन क्यू होगा, ऐड हो जाएगा। जो हमारा रेयर है वो अपग्रेड हो जाएगा 6 में। तो अब यूज़र कहता है डी क्यू जैसे होगा तो ये हम 10 को रिमूव कर देंगे, और हमारे पास जो फ्रंट है वो मूव होके 1 पे आ जाएगा। इसी तरह अगर
यूज़र दोबारा DQ का ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारा फ्रंट आ जाएगा 2 के ऊपर। अब देखिए हमारे पास अरे के अंदर यानी क्यू के अंदर 2 सेल खाली है। अब होना तो ये चाहिए कि नेक्स्ट अब यूज़र जब इन क्यू कॉल करेगा तो आप इन क्यू में क्या आप करते हैं, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। अगर अभी हमारे पास रेयर क्या है, 6 है, 6 प्लस 1 करेंगे 7, तो 7 हमारे पास रे के अंदर कोई इंडेक्स है ही नहीं। अब देखिए हमारे पास 2 सेल फ्री हैं, लेकिन हम मजीद आइटम को इनक्यू नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने जो अरे होती है उसको सर्कुलर फैशन में यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब वो प्रॉब्लम अरे को सॉल्व करने के लिए हमने अपने क्यू को सर्कुलर बना लिया है, ठीक है। तो पहले हम इसके अंदर अगर इसको इनक्यू करते हैं तो हम कहते हैं इनक्यू 100, तो ये 6 के अंदर हमारे पास आ जाएगा 100। और उसके बाद अगर यूज़र कहता है कि डी क्यू तो ये 40 चला जाएगा। अभी हमारे पास रेयर क्या है, रेयर हमारे पास है जी, रेयर इज इक्वल टू 6 और फ्रंट हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब मजीद आपने इंसर्शन करनी होगी, अगर या इनक्यू करेंगे तो क्या होगा, 0 आ गया। नॉर्मल जो हम कर रहे थे रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 आप करेंगे तो इसके अंदर आइटम इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो रे का 6 ही है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अपने क्यू को सर्कुलर बना देते हैं। कैसे बनेगा सर्कुलर, कि आप रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी इसी सिचुएशन में हम देखते हैं, तो हमारे पास रेयर इस वक्त क्या है, 6 है, 6 प्लस 1 मॉड साइज, तो साइज हमारे पास 7 है। जब आप 7 मॉड 7 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। इसका मतलब हम नेक्स्ट कहाँ पे इंसर्शन करेंगे, 0 पे। अगर यूज़र हमें कहता है 2 हमने इनक्यू करना था, वो कहाँ पे आ जाएगा, 0। तो अब हमारा रेयर इधर बन जाएगा 2 और फ्रंट रेयर हमारा बन जाएगा 0 और फ्रंट हमारा वही 2 रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्यू के रेयर को आप x दे देंगे, x हमारे पास 2 था हमने असाइन कर दिया, और n इज इक्वल टू n प्लस 1 का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन क्यू। जैसे ही आप करेंगे मजीद इन क्यू करेंगे तो हर बार ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप रिकॉर्ड रखेंगे कि कितने एलिमेंट्स क्यू के अंदर मौजूद है। अब यही काम हम डी क्यू के अंदर भी करेंगे। डी क्यू का फंक्शन भी हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह डी क्यू के फंक्शन को सर्कुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर x लेंगे, उसमें जो फ्रंट पे एलिमेंट मौजूद है, फ्रंट पे अभी देखें 30 है, तो 30 इसके अंदर x के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। अगर इस कंडीशन को हम देखें 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइज, जब आप क्या करेंगे 2 प्लस 1 3 मॉड 7 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, या आप चेक भी कर सकते हैं। तो 3, तो हमारा जो अब फ्रंट है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट n-1 हो जाएंगे, मतलब जितने पहले इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद थे उसमें से एक कम हो जाएगा, और जो एलिमेंट रिमूव हुआ है आप उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यूज़र को। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, जब आप क्यू को अरे को सर्कुलर बना देंगे तब आप क्यू के तमाम तर जो आपके पास सेल्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। जो आपको इसके साथ पीपीटी लेक्चर सेंड किया गया है उसके अंदर इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है। और उसके बाद आप इसके एडवांटेजेस वगैरह या इसके यूजेस क्या होते हैं रियल लाइफ में, ये तमाम तर चीज़ें लेक्चर में मौजूद हैं। अगर मैं तमाम तर चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो लेक्चर का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको सुने, और अगर कोई आपको मसला आता है तो आप नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पहली ट्राई थी रिकॉर्डिंग में, तो आप इसको देखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे ज़्यादा हम बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे।